हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए पाम रीडिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम इस पर्सन का पाम रीड करने वाले हैं। तो इन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस पहले से बोले हैं, तो इनके दो क्वेश्चन मेजरली हैं और इन्होंने बोला है इनको एक फुल रीडिंग इन जनरल चाहिए। तो इनका क्वेश्चन है कि अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सो वो बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब में इनको अब्रॉड जाने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, देन अभी इनके पास ये है कि इनको एक स्विच करना है और इनको स्विच करना है दूसरे सर्विसेज में। एडमिनिस्ट्रेटर का सर्विस होता है वो है इनको। तो वो बोल रहे हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। सो अगर इनको नहीं है तो क्या करना है इनको इनको इनकी जॉब पे फोकस करना है क्या जो करेंटली कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनके जो दो क्वेश्चंस है इसमें पहला ही इनको जानना है अब्रॉड के बारे में, दूसरा है कि जॉब स्विच दूसरे फील्ड में जमेगा या नहीं, और या फिर इनको सेम फील्ड में रहना होगा। ठीक है, ये एक समरी हो गया। देन अभी इसके लिए मेजरली क्या जानना होता है हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे, पर पहले मैं एक बार एक फुल इनका जनरल पाम रीडिंग कर देता हूँ। तो इन्होंने मुझे पाम रीडिंग के जो मैंने पैटर्न होते हैं पिक्चर भेजने के, जैसे कि एंगल में भेज दिया, थंब का भेज दिया, फिंगर्स के भेज दिए, एंड सेंटर ऑफ पाम का भेज दिया, और एक फुल पाम का भेज दिया। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं रीडिंग, क्योंकि इतने सफिशिएंट पिक्चर्स हैं और पर्टिकुलर जगह के फ़ोटोज़ हैं वो एनालाइज करने के काम आ जाएगा। ठीक है, तो पहला थंब हो गया। तो थंब से पर्सन का क्या मालूम पड़ता है, पर्सन से इससे मालूम पड़ेगा कि पर्सन कितना ट्रस्टवर्दी है, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन कितना अच्छा है, एंड उसका विल पावर कितना अच्छा है। तो अगर इनके बारे में जानना होगा, इनको बताना होगा कि आपका विल पावर कितना अच्छा है, आप कितने ट्रस्टवर्दी हो, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कितना अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर आई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना। तो ये इंडिकेट करेगा कि आपका ना एक ऐसा नेचर होगा कि लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। एंड मोस्टली आपके लाइफ में आपके साथ ऐसे हुए हैं कि आपको हेल्पफुल दोस्त मिले हैं, या फिर ऐसा चीज़ें हुआ है कि आपने ट्रस्ट बिल्ड करके ही काम किया है, या फिर लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया है। इसमें जो ट्रस्ट वर्दी नेचर आता है वो सामने वाले से भी मिलता है और खुद से भी लोगों के सामने जाता है। तो इनका नेचर ट्रस्ट वर्दी होगा। एक ये हो गया पॉइंट। एंड अभी सेकेंड है इनका फाइनेंशियल सिचुएशन कितना अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा साइन दिख रहा है मुझे। हालांकि ये कंप्लीट नहीं है, बट फिर भी इतना है कि मैं इसके बारे में बता सकता हूँ कि इनका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा का मतलब है कि इनको जब ज़रूरत होगी पैसे की तो उसमें कमी नहीं आएगी, यहाँ वहाँ से या फिर वक्त रहते मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका ये दो पॉइंट अच्छा है। अभी इसके बाद आता है इनका विल पावर कितना अच्छा है। तो अगर आप देखेंगे ना, ये पूरा फॉर्म नहीं हुआ प्रॉपर, तो इनके ना विल पावर में थोड़ी सी कमी है। जैसे कि लाइफ में जितने भी इन्होंने एम रखे हैं इन्होंने सारे के सारे पूरे नहीं किए। तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइफ में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और रीज़न होते हैं कि वो चीज़ें नहीं हुई कंप्लीट। तो उस वजह से आपका विल पावर में मालूम पड़ता है कि आपके लाइफ कैसा बीता है। तो इनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, ये एक मालूम पड़ता है। एंड थोड़े से प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ मिलने में प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर डिले हो सकता है, या स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। इनके ये थंब से इतना मालूम पड़ता है। ठीक है, तो हमने एनालाइज कर लिया है थंब। अभी चाहते हैं आगे जो हम लोग फिंगर्स रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो फिंगर्स रीड करने के लिए आ जाते हैं फिंगर्स वाले स्क्रीन पे। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 फिंगर्स हैं, और इसमें हम लोग रीड कैसे करेंगे, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर। ठीक है, तो फर्स्ट फिंगर क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट फिंगर बोलता है आपकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, आप टीचिंग स्किल्स में कैसे हो सकते हैं, या फिर जैसे इनका क्वेश्चन था एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा हो सकता है इनका, तो इसके थ्रू ये आंसर किया जाएगा। तो अगर मैं इनका हाथ देख के अगर बताऊं मैं आपको, तो इनका ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट है मतलब उस पर्सन में एनर्जी अच्छा है, और ये पर्सन अपने एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे। तो इनके लिए लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, ये सब अच्छा है फील्ड इनके लिए। एंड अगर आप देखेंगे ना, तो इनका एक लाइन भी ऐसा फॉर्म हो रहा है जो इंडिकेट करता है ऐसे पर्सन लोग अकेले काम करके अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ के दम पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो पोजीशन हो सकता है वो इनके लिए बेटर साबित हो सकता है। और भी लाइंस है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर साइन आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये टीचिंग जैसी चीज़ों में बहुत अच्छे होंगे। या फिर ऐसा बोलते हैं ना, एक सेंटर ऑफ पर्सन जो सामने वाले लोगों को अपनी बातों को फैला सकता है। आप बोल सकते हो कि ऐसा पर्सन जो सामने वाले को एज अ टीचर, एज अ गुरु अपना नॉलेज सामने वाले को शेयर कर सकता है, और लोग उसको समझ पाते हैं। ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती है जो खुद में हो, जो खुद की बातें दूसरों को बता पाने और दूसरे लोग उस बातों को समझ पाएँ। तो ये इनमें है कि इनमें लोगों को अपना बात मनवाने का हो सकता है, या अपने बातों से लोगों को कंट्रोल करना हो सकता है, या अपना नॉलेज दूसरों को दे पाना इनके में हो सकता है। ठीक है, और इनको ना पार्टनर से भी सपोर्ट मिलेगा जो इस साइन से दिख रहा है। तो इनका ये क्वालिटी अच्छा है। ठीक है, तो ये अपना जो इनका क्वेश्चन था कि इनको
स्विच करना चाहिए या नहीं उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो हाँ, ये इस फील्ड में स्विच कर सकते हैं बिकॉज़ करेंटली इनके पास ये क्वालिटी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी सेकंड होगा अपना मिडल फिंगर। मिडल फिंगर को सैटर्न फिंगर कहते हैं। सैटर्न फिंगर क्या इंडिकेट करता है? ये हमारे प्लानिंग कितनी अच्छी हो सकती है, स्ट्रैटेजी कितना अच्छा हम बना सकते हैं, उस बारे में ये बताता है। तो इनका हाथ अगर आप देखो तो स्ट्रेट है, पर ये थोड़े से लेज़ी पर्सन है बिकॉज़ अगर देखेंगे ना ये कंपैरेटिवली थोड़ा-सा चौड़ा है। तो अगर ये है और सैटर्न ऐसा है कि आपको थोड़ा कर्म करने में ज़्यादा फ़ोकस करवाता है, तो यहाँ पे ना थिकनेस ज़्यादा है, तो ऐसे पर्सन थोड़े लेज़ी स्वभाव के होंगे। तो लेज़ी स्वभाव के पर्सन लोगों को शॉर्टकट चीज़ें पसंद आती है, तो ये प्लानिंग भी वैसा ही करेंगे। तो ऐसा है कि इनके ना एफ़र्ट में थोड़ी कमी आएगी बिकॉज़ लेज़ीनेस की वजह से जो पर्सन प्लान कितना भी अच्छा कर लेता है, वो उसको उतना एफ़र्ट देके एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाता है, तो इनमें वो कमी आएगी। तो इनको इस चीज़ का सुधार करना चाहिए। अगर ये कर लेंगे, ऑलरेडी इनका प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अच्छा होता है, एफ़र्ट देने लग गए तो रिज़ल्ट अच्छा मिलने लगेगा। करेंटली उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होंगे इनको। तो इनको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, इस क्वालिटी के बारे में थोड़ा इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना चाहिए इनको, ठीक है? देन अभी आता है हमारा रिंग फिंगर। तो अगर रिंग फिंगर देखेंगे तो ये स्ट्रेट है बट थोड़ा-सा टिल्टेड भी है। तो ये पर्सन थोड़ा शो ऑफ पर्सनैलिटी का होगा। ये जो भी इसके पास होगा वो शायद दूसरों को दिखाने वाला भी चीज़ हो सकता है। और ये पर्सन ऐसा है कि इसका जो बैलेंस्ड एक है जैसे कि नेचर से कनेक्ट करना और स्पिरिचुअली भी रहना, अपने आप को भी जानना, लोगों अपने बाहर की चीज़ों को भी जानना। ऐसी चीज़ों में थोड़ा बैलेंस रहेगा बट हाँ, शो ऑफ पर्सनैलिटी दिख सकती है अपने जो भी इनको सुख-सुविधाएँ मिल रही हैं, उन सब चीज़ों से। ठीक है? तो ये एक पॉइंट हो गया। देन इसके बाद आता है लिटिल फिंगर जो इंडिकेट करता है आपका कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल्स, पॉलिटिकल स्किल्स कैसा रहेगा। तो ये आपका देखेंगे स्ट्रेट है, तो ये अपनी इस क्वालिटी को पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे। एंड अगर आप देखेंगे ना इसके ऊपर नहीं गया ना, तो इसका मतलब ये है इनका ये क्वालिटी है ना मॉडरेट लेवल पे होगा। एकदम हाई स्किल्ड पर्सन नहीं होंगे इस फील्ड में, बट हाँ, एक मॉडरेट लेवल पे होंगे और इनका क्वालिटी पॉजिटिव है, तो कुछ भी उसमें मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो वो बहुत सीधे, साफ बात करने वाले पर्सन मिलेंगे आपको। ठीक है? तो ये हो गया हमने फिंगर्स रीड कर लिए। तो अभी फिंगर्स रीड करने के बाद हम लोग क्या अभी रीड करेंगे सेंटर ऑफ पाम जिसके अंदर क्या होगा बहुत सारे माउंट होंगे। तो माउंट रीड करेंगे। अभी आता है माउंट रीड करना, ठीक है? तो अभी फर्स्ट माउंट कौन-सा होगा जो थंब के नीचे वाला माउंट है, इसे कहेंगे हम लोग वीनस माउंट। तो वीनस माउंट क्या इंडिकेट करता है? वीनस माउंट इंडिकेट करता है कि आप फिज़िकली कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप कितने अच्छे केयरिंग हो, आप अपना ध्यान कितने अच्छे से रखते हो, आप कितना अपने आप को हाइजीन रखते हो। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। तो इनका अगर आप हाथ देखेंगे ना काफ़ी क्लीन है, तो इनका पर्सनैलिटी भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा और इनमें ईगो बहुत कम दिखेगा आपको। हो भी सकता है कि ये अपना सेल्फ इस्टीम भी थोड़ा लो हो सकता है इनका, अगर थोड़ा भी ईगो नहीं होता है, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कमी आती है। क्योंकि ये सामने वाले को सब कुछ दे देते हैं, ऐसा हो जाएगा तो इनमें सेल्फ इस्टीम की भी एक लो होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इनको इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, खुद का तो वैल्यू लोगों के सामने रखना होगा ताकि वो उनको लाइफ में थोड़ा अच्छा ही रखे। तो इनको ये चीज़ इम्प्रूव करना चाहिए, अदरवाइज़ ये फिज़िकली भी अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, फिज़िकली अट्रैक्टिव भी होंगे एंड इनका पर्सनैलिटी भी एक अच्छा होगा बट लोग शायद इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये इनके हाथ में दिख रहा है, ठीक है? देन अभी अभी हम लोग आते हैं जुपिटर माउंट की ओर, ये वाला माउंट जिसके बारे में मैंने थोड़ा-सा पहले से बताया है। यहाँ पे स्क्वायर सिंबल है। स्क्वायर सिंबल इंडिकेट करता है कि एक आप बोल सकते हैं कि ये कंट्रोल करने वाला चीज़ होता है। तो स्क्वायर सिंबल है मतलब आप एक जगह पे बंद हो गए। एक जगह बंद हो गए मतलब बहुत टाइम से उसमें हो गया। तो किसी फ़ील्ड में आप बहुत टाइम तक रहोगे। तो इसमें ऐसा कहते हैं टीचिंग फ़ील्ड काफ़ी अच्छा पड़ता है। बिकॉज़ जैसे आप बोलते हैं ना कभी-कभी कि कुछ लोग इतना टाइम तक वो चीज़ पढ़ लिए होते हैं कि उनको वो चीज़ सिखाने में आसानी हो जाती है। तो इनके लिए वो चीज़ काफ़ी अच्छा जा सकता है। हाँ, मैनेजमेंट भी अच्छा जाएगा, मैनेजमेंट के भी फ़ील्ड सिमिलर ही होते हैं एंड टीचिंग भी इनका अच्छा जा सकता है एंड मैंने बोला लीडरशिप भी इनका अच्छा जाएगा और ये अपनी लीडरशिप का यूज़ पॉज़िटिव वे में कर पाएँगे। तो ये लाइफ़ में किसी को कुछ दे रहे हैं या फिर कुछ सिखा रहे हैं, तो वो भी एक पॉज़िटिव एनर्जी ही शेयर कर पाएँगे, तो ये इनके लिए वो फ़ील्ड अच्छा रहेगा। और भी लाइन्स है, तो अगर मल्टीपल लाइन्स होती हैं, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आता है लाइफ़ में क्योंकि उनमें बहुत सारे एम दे देता है बिकॉज़ लीडरशिप क्वालिटी के साथ-साथ एम्बिशियस नेचर भी आ जाता है। तो ऐसे केसेस में इनको ऐसा होगा कि सैटिस्फैक्शन फ़ील नहीं होता होगा जब तक इनके लाइफ़ में जो भी है वो अचीव नहीं कर पाते। तो हाँ, इनके लाइफ़ में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी की जगह पे ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो जैसे-जैसे इनका काम आएगा, इनको शुरू-शुरू के जो काम हैं उनको एंड तक करना होगा, अदरवाइज़ मल्टीपल काम आएगा तो उसकी क्वालिटी में अफ़ेक्ट करेगा। तो उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए, ठीक है? अभी आता है सेकंड फिंगर।
सेकंड फिंगर सैटर्न फिंगर, और उसके नीचे के माउंट को क्या कहेंगे, सैटर्न माउंट। तो ये शनि का पर्वत आप अगर बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको दिखेगा कि इतना हाईली डेवलप नहीं है, बट मॉडरेट लेवल है, बिकॉज वो डाउन नहीं गया है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करेगा आपका जो ये क्वालिटी है, जिसे मैंने सैटर्न के लिए बोला था कि आप प्लानिंग में अच्छे हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी में अच्छे हो सकते हैं। तो क्वालिटी में क्या होगा, जो सैटर्न की फिंगर की चीज़ें होंगी वो क्या बोलेगा, आप एग्जीक्यूशन में कितने अच्छे हैं। तो इनका एग्जीक्यूशन थोड़ा मॉडरेट लेवल है, जैसा मैंने इनको बोला, इनको हार्डवर्क और एफर्ट होगा, एग्जीक्यूशन में ध्यान देना चाहिए। अगर इसको इम्प्रूव करेंगे तो इनको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। फिलहाल तो इनको इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और इनका करियर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं अभी देख पा रहा हूँ, तो इसके बारे में बताएंगे जब हम लोग लाइन्स के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, क्वालिटी वाइज अभी भी इनको इस माउंट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। रेमेडीज़ अगर चाहिए तो रेमेडीज़ के बारे में बात कर लेंगे। फिलहाल अभी बताते हैं कि कौन सा क्वालिटी इम्प्रूव्ड है करेंटली इनके पास है। ठीक है, इसके बाद आता है सन माउंट। तो सन माउंट अगर आप देखेंगे ना, तो ये मुझे डेवलप्ड दिख रहा है, और इसमें लाइंस भी अच्छे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, और यहाँ पे एक अच्छा सिंबल बना है। तो इसमें क्या होगा, ये ना किसी फील्ड में एक एज के बाद फेमस हो जाएंगे। जैसे कि 35 का एज आया है, उस फील्ड में इन्होंने जो भी एफर्ट दिए हैं उसके पास्ट लाइफ में, उसकी वजह से इनको एक नेम फेम मिलना शुरू हो जाएगा। मोस्टली इनके इमोशंस डिसीजन काफ़ी बेटर रहे होंगे उस टाइम, उस वजह से इनका जो आप बोल सकते हैं नेम फेम इनको अच्छा मिल जाएगा, और थोड़ा ना उस वजह से वेल्थ भी गेन होने लगेगा। तो ये उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग मर्क्यूरी माउंट। मर्क्यूरी माउंट अगर देखेंगे ना, ये डेवलप्ड है। यहाँ के केस में ना ये हाईली डेवलप नहीं है, मॉडरेट लेवल पे है, बट लाइंस है ना, तो वो बता सकते हैं कि क्वालिटी को दे देंगे वो। इनके केस में अगर इधर लाइन नहीं है पर डेवलप्ड है, तो वो क्वालिटी वो कह सकते हैं एनर्जी वाइज देंगे। तो इनका ना कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, और टेक्निकल स्किल्स भी अच्छा रहेगा। तो इस फील्ड में अच्छे हो सकते हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। पॉलिटिकल स्किल्स भी अच्छा हो सकता है अगर इन्होंने ट्राई किया तो उस चीज़ में। फ़िलहाल इन्होंने बोला ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, तो इनका टेक्निकल स्किल्स अच्छा है। पॉलिटिकल अगर ये जाएंगे वो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ने वो वाले माउंट कवर किए हैं जो फिंगर्स के नीचे थे। अभी उसके अलावा भी माउंट होते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला माउंट हो गया, इसे कहेंगे हम लोग अपर मार्स। अपर मार्स वाला माउंट क्या इंडिकेट करता है, आप अपने माइंड से कितने स्ट्रांग हो। तो अगर आप देखेंगे ना, इनका बहुत ज़्यादा चेंज स्ट्रक्चर है शुरू में, तो इनका इनिशियल लाइफ उतना अच्छा नहीं रहा होगा। या तो इनको मेंटली डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहा होगा, या इनका जो चाइल्डहुड है वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाला रहा होगा। जैसे कि कुछ लोग का चाइल्डहुड ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होते हैं चाइल्डहुड में, तो इनको वो चीज़ माइंड में रह जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं। इनका ना इनिशियल लाइफ की वजह से जो भी अगर सिमिलर चीज़ें लाइफ में आती रहती हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है, बिकॉज वो माइंड को डिस्टर्ब करता है बार बार। तो ये थोड़ा-सा आपको लग सकता है कि ये थोड़े से किसी तरह से आपको, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि किसी पॉइंट को लेके इनको एग्री नहीं हुए, तो उस बात को लेके ज़्यादा ही पिन पॉइंट ना करें इनको, ताकि उस सब चीज़ों को लेके ज़्यादा ये आप कह सकते हैं कि चिड़चिड़ापन उसमें ना आ जाए, बिकॉज़ इनके वैसे आने के चांसेस हैं। इनको जो जो चीज़ पसंद नहीं होगा, उनको ज़्यादा चीज़ों में फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। तो जाके आप बोल सकते हैं कि इनके लाइफ़ में थोड़ा बैलेंस मिलने लगेगा, और इनके लाइफ में बैलेंस इनको आगे मिल रहा है। मैं जब उस चीज़ का लाइन पढ़ूँगा तो मैं बताता हूँ। बट यहाँ पे और चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने अभी इस बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ। तो ना इस वजह से क्या होगा, इनका जो अग्रेसिव नेचर होगा ना, इनको अच्छी रिज़ल्ट नहीं देगा। जैसे कि गुस्सा करना, चीज़ों को, जैसे कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक और चीज़ आता है, ऑथोरिटेटिव बिहेवियर। जैसे कि मेरा है, या ऑथोरिटेटिव बिहेवियर से कुछ चीज़ों को लेना, छीनना, या आप बोल सकते हैं गुस्से में कुछ काम करना, अग्रेसिव नेचर में कुछ काम करना। तो इनको ना अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगा वो। तो मोस्टली वो नेगेटिव रिज़ल्ट देगा, बिकॉज़ ये थोड़ा डिस्टर्ब है अभी। तो ये चीज़ क्वालिटी इनको थोड़ा-सा आप बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम में ला सकता है। तो जल्दी फ़ाइट करना, अग्रेसिव नेचर में कुछ कर लेना, ये इनके लिए सही नहीं है। ठीक है? तो ये हो गया इस माउंट के बारे में। और मिडल मार्स, जो सेंटर ऑफ मार्स कहते हैं, ये थोड़ा लोअर साइड में है। तो ये पर्सन आप बोल सकते हैं कि इसको घबराहट जल्दी हो सकती है। तो ये बता रहा है कि इस पर्सन को घबराहट जल्दी हो सकती है, तो ये जल्दी किसी सिचुएशंस में ना इमोशनली ड्रिवन हो जाते होंगे कि अरे ये हो गया, तो जल्दी हाइपर हो जाता है पर्सन। तो ऐसे पर्सन में ये आ जाएंगे। इनको कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को, या फिर आप बोल सकते हैं इमोशनली अगर इतना है तो थोड़ा सोचे कि अगर किसी ने बोला है तो हाँ, इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये धीरे धीरे ही आता है, करेंटली इनके लाइफ में वो फेज़ चल रहा है। तो इनको थोड़ा सा अपने आप को और डेवलप करने की ज़रूरत है इस फेज़ में, कि हाँ, इतना हाइपर एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये थोड़ा इमोशनली सैड भी जल्दी हो सकते हैं, बिकॉज़ चीज़ों में रिएक्ट जल्दी करना। तो ये भी इनमें एक पार्ट आ सकता है, बिकॉज़ मैं इनका इमोशन लाइन देख रहा हूँ, तो
थोड़ा डिस्टर्ब है, तो ये इस तरह से अफेक्ट करेगा इनको, ठीक है। अभी आता है लोअर मार्क्स। तो लोअर मार्क्स इनका अच्छा है, इनको पेशेंस लेवल से जो काम करेंगे, कॉम्पिटिटिव जितना पर्सनैलिटी इनका अच्छा होगा उस वजह से इनको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन में अच्छे हो सकते हैं। इनको जो भी काम एक शांत मन से किया, पेशेंस से किया, थोड़ा सा समझ के डीप जाके अगर किया तो इनको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और इनके माइंड लाइन काफ़ी अच्छा है, तो ये डीप स्टडी करेंगे किसी चीज़ को लेके तो इनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा माउंट। एक लास्ट माउंट बाकी है जिसे कहते हैं माउंट ऑफ मून, ठीक है। तो माउंट ऑफ मून क्या कहता है कि आपका मन कितना अच्छा है, और ये भी बताता है कि आपका आपके मॉम से कितना अच्छा कनेक्शंस है। तो अगर मैं आपको बोलूँ इस बारे में, तो इनका माउंट ऑफ मून अच्छा है, इनको मॉम से भी कनेक्शन अच्छा होगा, बट इनका जो हो सकता है कि मॉम का हेल्थ उतना अच्छा नहीं रहेगा, बट मॉम से रिलेशनशिप में थोड़ी नोक-झोंक होती रहेगी। हर बार हर चीज़ को लेके पॉइंट नहीं बन रहा होगा, बट इनका कंपैरेटिवली डैड से अच्छा रिलेशनशिप होगा। अर्ली लाइफ शायद डैड से उतना अच्छा नहीं, बट आगे जाके जो इनको माइंड लाइन इतना अच्छा है इनका, इनको इनके डैड से जो माइंड का जो एक बोलते हैं कि आपको इंटेलिजेंस आपके डैड से आता है, इमोशन से ज़्यादा चीज़ें आपको अपने मॉम से आते हैं। तो इनका अगर इमोशन डिस्टर्ब है ना, तो इनका इनके मॉम से रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज़ होंगे, नोक-झोंक होगा, प्रॉब्लम्स होगा। माइंड लाइन स्ट्रेट है, तो डैड से जो माइंड या फिर एक इंटेलेक्चुअल चीज़ें मिली हैं वो अच्छी मिली हैं। तो इनको इमोशनली अगर स्ट्रांग होना है, तो इनको जो इमोशनल ड्रिवन डिसीजंस होते हैं ना, उसमें बहना नहीं चाहिए। और आप बोल सकते हैं कि इनका इमोशंस ऐसा होगा कि ज़्यादा ही इमोशन लेके सोच रहे होंगे। तो उस बारे में इनको थोड़ा-सा ये सोचना चाहिए कि थोड़ा कंट्रोल रखें, उस टाइम थोड़ा माइंड से सोचें, तो बेटर होगा इनके लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे माउंट पूरे कंप्लीट हो गए। अभी हम लोग रीड करेंगे लाइन्स। तो लाइन्स रीड करने में कैसा है, मैं पहला जो लाइन्स रीड कर रहा हूँ आपको ये दिख रहा होगा, इसे कहते हैं हार्ट लाइन। तो हार्ट लाइन क्या करता है, आपके इमोशंस जो ओवरऑल होंगे लाइफ के ना, उस बारे में बताएगा। तो इस हाथ में क्या बता रहा है, मैं ये बोलता हूँ, जैसे कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक रुक जा रहा है, ये ज़्यादा आगे नहीं जा पाया ना। तो अगर सैटर्न के नीचे ही रुक जाता है, सैटर्न माउंट के आसपास रुक गया, तो ऐसे पर्सन लोग इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। और आप देखेंगे कि ना ऐसे पर्सन थोड़े प्रोफेशनली अच्छे हो सकते हैं, इतना एक्सप्रेसिव नहीं होगा तो वो पर्सन क्या करेगा, कंट्रोल रहेगा, तो अपने इमोशंस को ये थोड़ा हाइड करते हैं, ऐसा इनका पर्सनैलिटी होगा, ऐसा इनका नेचर रहेगा। और ऐसा होगा कि ये थोड़े से आपको चेहरे से भी थोड़े सीरियस पर्सन दिख सकते हैं, क्योंकि कोई अगर एक्सप्रेसिव नहीं होता है ना, वो उतना खिला खिला भी नहीं दिखता है, वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखता है, पेशेंस रखता है। तो आपको चेहरे से भी दिखेगा कि हाँ, ये पर्सन इस तरह से रहता है, तो ये आपको पर्सनैलिटी में दिख सकता है। देन इसके बाद हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं कि इनके लाइन्स कैसे हैं। आप देखेंगे इनिशियली ना इनके लाइन्स में काफ़ी आप बोल सकते हैं कि चेन स्ट्रक्चर है। तो चेन स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट करता है, चेन स्ट्रक्चर कहता है कि ना इमोशंस में ना थोड़ा-सा आप बोल सकते हैं फ्लो ना थोड़ा बिगड़ता है। तो इसमें ये क्या होगा ना, इनका जो ये इनिशियल फेज़ में जो चेन स्ट्रक्चर है ना, ये इंडिकेट करेगा कि इमोशनली डिस्टर्ब है। इमोशनली डिस्टर्ब पर्सन क्या होता है, वो जल्दी किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो इनका नेचर ना थोड़ा फ्लर्ट साइड में आने लगेगा, तो इनमें थोड़ा फ्लर्टी नेचर दिखेगा आपको। एंड थोड़े इमोशनली जब डिस्टर्ब होता है ना पर्सन, तो इसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कोई सडन सैडनेस, या इनको ना आप बोल सकते हैं कि सैड सॉन्ग और जो आप बोल सकते हैं रोमांटिक सॉन्ग, ये सब इनको अच्छे लगेंगे। ये इनके माइंड में ये ऐसा लगेगा कि हाँ, ऐसा चीज़ों को या फिर ऐसी फ्रीक्वेंसी को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो उनको ऐसा आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे इमोशनली डिस्टर्ब चीज़ें हैं, वो उनको उस कैटेगरी की चीज़ों में फ़ील होने लगेगा। तो ये चीज़ें इनमें दिख सकती हैं, और इनको टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज़ यहाँ पे आई स्ट्रक्चर ज़्यादा है, या फिर आप बोल सकते हैं चेन स्ट्रक्चर ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़े से हैं बट है, तो इनको टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के होने के भी चांसेस हैं, बट आई रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस आप बोल सकते हैं एक लेवल पे भी दिखेगा इनको, ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, बट एक टाइम पे दिखता रहेगा। जब जिसको भी यहाँ पे होता है आप बोल सकते हैं चेन स्ट्रक्चर्स, वो इंडिकेट करता है कि ऐसे पर्सन को आप बोल सकते हैं आई रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। और जिसको यहाँ पे चेन स्ट्रक्चर होता है मर्क्यूरी के नीचे, तो वो इंडिकेट करता है कि आपको टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो इनको आई रिलेटेड प्रॉब्लम होने के है चांसेस, बट थोड़े से कम है, बट टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैंने इनके हार्टलाइन के बारे में भी अच्छे से बता दिया है। और ये पर्सन आप बोल सकते हैं अगर इमोशनली कोई अगर हर्ट है, तो हाँ, केयरिंग भी होता है, इनका नेचर में ये भी आएगा, बट उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ें हिडन रह जाएंगी। तो ये इनके एक लाइफ का एक पार्ट रह जाएगा।
ठीक है, तो अभी एक रीड करते हैं हम लोग हेडलाइन। तो हेडलाइन कैसा होता है, हेडलाइन इंडिकेट करता है कि आपका सोचने का तरीका कैसा है। तो इनका ये हेडलाइन है, आप देखेंगे कि स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब क्या होगा, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होगा, चीज़ों को में जो भी थिंकिंग पैटर्न होता है बहुत प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल पर्सनस लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, बट जो सोच होता है थोड़ा प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल अप्रोच भी चीज़ों को लेके, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे, आप जैसे पर्सन प्रैक्टिकली चीज़ों को डीप में अगर सोचोगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, बट हाँ, सब चीज़ों का थोड़ा-सा आप बोल सकते हैं प्रॉस एंड कॉन्स होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ऐसा होगा कि कनेक्शन उतना लोगों से फ़ील नहीं होगा, बिकॉज़ आपको फिर वैसे लोग ढूँढने पड़ेंगे जैसे आप हो, और प्रैक्टिकल पर्सन थोड़े से कम ही आपको दिखते हैं पूरे क्राउड में, ठीक है? देन अभी आता है हमारा माइंड लाइन। तो एक स्ट्रेट है, और स्ट्रेट इंडिकेट करता है कि आप डीप थिंकिंग भी लेके जाओगे, बिकॉज़ ये लॉन्ग है। लॉन्ग इंडिकेट एक और चीज़ करता है कि आपको लाइफ़ में आपको कंटिन्यूअस नॉलेज गेन करने के बारे में सोचना चाहिए। नॉलेज गेन करने का मतलब ये है कि आपको उसके बारे में एक्सपांड करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप डेली को नॉलेज गेन करें, नॉलेज शेयर करें, कम्युनिकेट करें, नॉलेज के बेसिस पे चीज़ों में बात करें, तो आपको वो अच्छा भी लगेगा, और इस वजह से आपका जो माइंड है ना, थोड़ा फ्लो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप स्ट्रक फ़ील करोगे। ऐसे पर्सन लोगों को सैटिस्फैक्शन थोड़ा कम मिलता है अगर ये सब ज़्यादा है और ये उस चीज़ों को यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ट्राई कीजिए अपने माइंड को कंटिन्यूअस यूज़ करने का, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, तो आपको थोड़ा सैटिस्फैक्शन फ़ील होता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग और आगे जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एक लाइफ़लाइन। लाइफ़लाइन ये है, तो इनका एक और क्वेश्चन था, जो अभी मैं भूला नहीं हूँ। इनको जानना था, इनको अब्रॉड जाने को मिल सकता है या नहीं, ठीक है? तो इनके क्वेश्चन के बारे में अभी आंसर कर सकते हैं। जो लाइफ़ में कैसा होता है कि लाइफ़ इंडिकेट करता है आपका जर्नी कैसा होगा लाइफ़ का, लाइफ़स्टाइल कैसा होगा, आपके लाइफ़ के जो पर्पस है, कैसे-कैसे कंप्लीट होंगे, आप किधर-किधर जाओगे, इसमें ट्रैवलिंग आ जाता है। एंड आपका जो हेल्थ कैसा होगा लाइफ़ में, तो ये इंडिकेट करता है। तो इनका इनिशियल लाइफ उतना अच्छा नहीं था, तो ये इंडिकेट करता है इनिशियल लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं था, हेल्थ इश्यू रहे होंगे, तो ये इंडिकेट कर रहा है एक चीज़। इसके आगे चीज़ें अच्छी हैं, और इनको ना फिज़िकल स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे-जैसे इनका आप बोलेंगे कि जैसे प्रोग्रेस करेंगे लाइफ में। एंड अभी आप देखेंगे ना, यहाँ पे ब्रांचेस निकल रही हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं, और इनके में इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन फॉरेन ट्रैवल कर लेगा, और फॉरेन में सेटलमेंट होने के चांसेस भी इस पर्सन को है। तो ठीक है, मैंने उस आपके फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया है, एंड मैंने आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं। एंड अभी ऑलमोस्ट मैं आपका ओवरऑल पाम रीड करना अभी एंड होने वाला है। पर हाँ, 2 चीज़ बाकी है, एक होता है फेट लाइन। तो फेट लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ से शुरू हो रहा है, सी स्टेट जा रहा है, और भी अगर ज़ूम करेंगे तो यहाँ से भी एक लाइन है। तो क्या होता है ना ऐसे में, तो ये इंडिकेट करता है कि इनिशियल लाइफ में आपको ना आपके फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट से थोड़ा ना अनबन होता है फैमिली में, बट हाँ, उन्हीं के सपोर्ट से आप ग्रो करते हो, कुछ ऐसा करते हो जो आप बोल सकते हैं कि आपके फैमिली ने बोला कि हाँ, ये कर लो। फिर बाद में ऐसा टाइम आएगा, आप कुछ चेंज करोगे आपके लाइफ में। तो ऐसा होगा कि आप थोड़ा ऐसा कुछ करोगे जिसमें आप सोशली इन्वॉल्व्ड हो, और आपके लाइफ में ना थोड़ा हेल्पफुल नेचर, आप जैसे आप मेल हो तो फीमेल के थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके थोड़े से जैसे कि 24-25 के एज में आपको वैसा सपोर्ट मिलने लगेगा, आप चेंज ऑफ फील्ड करोगे तो। ठीक है? और ये चीज़ हो सकता है आपकी लाइफ में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये चीज़ आपका 10-15 साल तक चल जाएगा। जैसे कि 40 के एज तक आपको ये चीज़ चलेगा, उसके बाद फिर से आप कोई फ़ील्ड चेंज करोगे, थोड़े टाइम तक चलेगा। देन उसके बाद चीज़ें चेंज होती रहेंगी। आपका करियर एकदम कांस्टेंट नहीं है, बट रुकता नहीं है, तो आपको चेंज ऑफ फ़ील्ड होता रहेगा। इसमें ऐसा होता है कि आपका माइंड बार-बार बोलता है कि अभी कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं, बिकॉज़ आपका माइंड बार-बार एक्सपांड करने को सोचता है। ठीक है, तो मैंने कवर कर लिया है ये चीज़। देन अभी आता है हमारा रिलेशनशिप लाइन, तो यहाँ पे है। तो रिलेशनशिप लाइन के बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि जब भी रिलेशनशिप लाइन में थिकनेस होता है, या आप बोल सकते हैं गहराइयाँ होती हैं, थोड़ा लेंथ अच्छा होता है, तो उसमें मालूम पड़ता है कि रिलेशनशिप कैसा होगा। तो आपके जो इनिशियल रिलेशनशिप, अगर आप मैं बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे आप देखोगे इनिशियल रिलेशनशिप, तो यहाँ पे 1-2 तो हैं। तो इनिशियल रिलेशनशिप आप बोल सकते हैं कि वन साइडेड रहा होगा, 1-2 साल चला होगा, और दूसरा रिलेशनशिप ऐसा जस्ट आया, ये आपको लगा कि ये कनेक्शन अच्छा होगा, बट वो नहीं फिर बैठता है। फिर बाद में ये आपके 24 के पहले ये सब बीत जाता है। देन 28 के आसपास एक रिलेशनशिप आएगा, आप उसमें फिज़िकली ज़्यादा इन्वॉल्व फ़ील करोगे, और अगर आप मैं इसमें ज़ूम करूँ ना, तो आपको दिख सकता है यहाँ पे ना एंड में थोड़े ब्रांचेस होएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि थोड़े टाइम के बाद उस रिलेशनशिप में आपको लगेगा कि पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है। तो वो चीज़ हो सकता है, और उस वजह से थोड़े टाइम से आप बोल सकते हैं बातें बंद भी हो सकती है।
पर हाँ, मोस्टली वो ही रिलेशनशिप होगा जो आप बोल सकते हैं मैरिज में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें सीरियसनेस ज़्यादा है आपको, तो ये इंडिकेट करता है। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको भी रीडिंग कराना होगा तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।